बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़े कॉमन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं स्टीरॉइड्स, तो चलो आज 5 मिनट जो है हम स्टीरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चैनल को है वो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको मज़ीद इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलते रहे। तो स्टीरॉइड्स क्या है? स्टीरॉइड्स जो है वो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टीरॉइड जो है वो डेंजरस है या ख़तरनाक है जो है। अच्छा, स्टीरॉइड्स जो है वो सादा अल्फाज में हम चूँकि ये तो मेडिकली वर्ड है लेकिन सादा अल्फाज में इसको डिफ़ाइन करते हैं। स्टीरॉइड्स जो है इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं मेडिकली। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं। एक जो है इसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं या मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, और एक जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोनों जो है वो मेडिकली यूज होते हैं। अच्छा, ये कहाँ से आते हैं? ये जो है जो एड्रीनल ग्लैंड है किडनीज की, वहाँ से ये जो है सिक्रीट होती है। जो किडनीज के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है और उससे जो है ये सिक्रीट होती है और बाकी जो है वो एक्शंस पूरी बॉडी में ये शो करती है। अच्छा, इसमें जो है जो फर्स्ट नंबर है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो है इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हार्मोन्स है और एक्चुअली ये हार्मोन्स है, ठीक है। इसको हम जो केमिकल सिक्रीट करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल ग्लैंड से जो किडनीज के ऊपर होते हैं, ये जो है बेसिकली हार्मोन्स है। अच्छा, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो एक ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम अल्डोस्टेरोन कहते हैं। अल्डोस्टेरोन का बेसिक जो है वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर किस वजह से, किस तरह वो करते हैं? सोडियम और पोटाशियम आयंस के मैनेजिंग की वजह से वो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं। अच्छा, ये किस तरह होते हैं? ये सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन जब आपकी बॉडी में रिटेन होती है तो उसकी वजह से फ्लूइड जो है वो ऑस्मोटिकली ब्लड में रह जाता है, तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम के ज़्यादा होने की वजह से आपका जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो कम ज़्यादा होने की वजह से फिर जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा मेन जो टॉपिक है जो आम जनरली हम लेमैन यूज़ करते हैं, वो जो लोग बातें करते हैं स्टीरॉइड्स की या जो भी है वो जो मेडिसिन ज़्यादा लोग लेते हैं, जो मेडिसिन ज़्यादातर डिजीज़ ऑटोइम्यून डिजीज़ या रूमेटोलॉजी या जिसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है, वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में फिर बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे जो है वो हार्मोन्स हैं। इसमें कुछ नेचुरली भी है, नेचुरल भी सिक्रीट होते हैं, कुछ आर्टिफिशियली साइंटिफिकली भी जो है वो लेबॉरेटरीज में बने हैं। उसमें जो नेचुरल है वो है कार्टिसोल, वो जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, बेक्लामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ट्राइमिथाइलोन, ये सारे जो है ये साइंटिफिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जो कि लेबॉरेटरीज में प्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा, इनके अब एक्शंस क्या हैं, ये बॉडी में करते क्या हैं? अगर आप नेचुरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लें या साइंटिफिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लें तो उनके एक्शंस क्या है? अच्छा, इनका तो पहला सबसे बड़ा एक्शन जो है वो है जो बॉडी में ये फार्माकोलॉजिकली शो करते हैं, वो है हायर टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड टू इंक्रीज द ब्लड शुगर। ये दोनों जो है ये दो आमतौर पर ज़्यादातर लोग हमारे जो है वो शुगर के भी मरीज हैं ज़्यादातर। तकरीबन पाकिस्तान में 4 में से 3 बंदे जो है वो शुगर के मरीज़ हैं। इस तरह ब्लड प्रेशर के भी बहुत सारे लाखों करोड़ों मरीज़ हैं। तो दो एक्शंस ये शो करते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो है, एक है ब्लड शुगर और एक है ब्लड प्रेशर। इसके अलावा एक और प्रोसेस ये स्टिमुलेट करते हैं जिसको हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस जो है ये शुगर बनाते हैं लेकिन प्रोटीन से और फैट से, तो अल्टीमेटली इससे भी जो है वो शुगर ज़्यादा होता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस ये भी जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स इसकी ब्रेक डाउन होती है और इसके बाद जो है वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, अल्टीमेटली इंक्रीज इन शुगर, ब्लड शुगर लेवल में ये हो जाता है तकसीम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है CNS को, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा एक और काम करता है जिसको हम 3F या जो है कहते हैं 3F या स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं, या 3F जो फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट हार्मोन्स जो है सिक्रेट करते हैं, जो कि हम किसी मतलब ये है कि अगर आप फ्राइट में हो, आप डरे हुए हो या आप जो है एंग्री हो या आप जो है किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपका जो है एक्साइटमेंट हो, तो उसमें ये हार्मोन जो है सिक्रेट होते हैं, ये जो
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। और ये बॉडी में जो आपकी बॉडी है वो इन 3 कंडीशंस के लिए इसको रेडी करती है। इसके अलावा ये जो है लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स की लेवल को ये जो है वो डिक्रीज करते हैं। इसको फार्माकोलॉजिकली हम लिम्फोसाइटोपेनिया कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा काम करता है, वो है ये सेल इंजरी को डिक्रीज करता है। जी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है तो नेचुरली जो सेल इंजरी है हमारी होती है मुख्तलिफ कंडीशन की वजह, इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से, स्ट्रोक की वजह से सेल इंजरी होती है, तो ये इसके लेवल को जो है वो डिक्रीज करते हैं। ये जो है उसके एक्शन हो गए जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो सेकंड टाइप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अच्छा, इसके अब यूजेस क्या हैं? अब यूजेस पे आते हैं। बहुत सारे इसके यूजेस हैं, बहुत बड़ा क्लास है ये जो है मेडिसिन का। चंद यूजेस हम डिस्क्राइब करते हैं जो कि लेमैन के लिए। अच्छा, आप याद रखें ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियो है ना, आपने इसको जो है मेडिकली किस पर्पस के लिए किसी ने अपने आप से इस मेडिसिन को या इनकी चीज़ों को यूज़ नहीं करता है, फॉर जस्ट इंफॉर्मेटिव पर्पज है। अच्छा, इसकी यूज में पहला यूज जो है वो होता है वो एडिसन सिंड्रोम है या एडिसन डिजीज जो है। अच्छा, एडिसन डिजीज में जो एड्रीनल ग्लैंड है, जो मैंने पहले इसका जिक्र किया बिल्कुल वीडियो के अव्वल में, तो इसको जब डैमेज होता है तो ये हार्मोन सिक्रीट नहीं कर सकते फिर, जो हमने ऊपर जिक्र किए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए। तो इस कंडीशन में हम जो है ये बाहर फिर कर देते हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ताकि वो जो है इफेक्ट जो है वो मिनिमम हो जाए ड्यू टू डैमेज ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका दूसरा बहुत बड़ा जो यूज़ है वो इम्यूनोसप्रेसेंट है। अच्छा, जब आप देखें बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब आप लोग जो है लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसमें उनके रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। वो बॉडी नेचुरली रिजेक्ट करती है वो उन चीज़ को, वो जो बाहर से जो आप किडनी लेते हैं या लिवर लेते हैं या जो भी है, तो उसमें फिर हम इम्यूनो सप्रेशन लेते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम आपके जो आर्गन है उसके खिलाफ ना हो जाए। ठीक है ना। तो इम्यूनो सप्रेशन जो है वो का काम करते हैं ये जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ताकि जो आर्गन आपने इम्प्लांट किए हैं, आपने जो है उसकी वो जो है ट्रांसप्लांट की है, वो जो है वो अपनी जगह पे महफूज रहे। अच्छा, ऑटोइम्यून डिजीज बहुत बड़े डिजीज की क्लास है। ठीक है ना। इसमें रोमेटोलॉजी की डिजीज हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, आपका रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें आपकी बॉडी, इसमें टेक्निकली आपकी बॉडी जो है वो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट जो है वो आर्गन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी, इन कंडीशंस में भी जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम करते हैं। अच्छा, एक और दो डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज, इस पर कभी दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे, उसमें भी ये जो है यूज होता है। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज है, वो ब्रेन का मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है ना। वो उसमें वो भी चूंकि ऑटोइम्यून डिजीज है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उसमें भी यूज होते हैं। अच्छा, इसकी एक और बहुत बड़ी यूज जो है वो एलर्जीज में है। अच्छा, जितनी एलर्जीज आप लोगों ने देखे होंगे, जिन लोगों को एलर्जीज किसी वजह से फूड से या जो है वो जो बी स्टिंग है जो कि काटती है, या स्नैक बाइट है, जितनी एलर्जी भी है, या है फीवर है, जो एलर्जी भी है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वो जो नेजल स्प्रे करते हैं, तो नेजल स्प्रे में भी जो है वो आर्टिफिशियल जो है या सिंथेटिक जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज होते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा इनका। अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है इनका इफेक्ट है, आप लोगों ने देखा हो एस्थमा में भी इसका बहुत बड़ा यूज है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करते हैं, और वो जो ईयरवेज है वो जो है फुल जाती है, और उसकी वजह से जो है वो एस्थमेटिक कंडीशन रिलीव हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हमने पहले बात की कि ये जो है इंड्यूस लिम्फोसाइटोपेनिया, यानी कि लिम्फोसाइट्स को डिक्रीज करते हैं। अच्छा, अब जिस बंदे को लिम्फेटिक कैंसर हो तो उनमें भी जो है ये यूज होता है, क्योंकि ये हमने पहले एक्शन में बताया कि लिम्फोसाइटोपेनिया यानी कि लिम्फोसाइट जो सेल है उनकी काउंट को डिक्रीज करते हैं। तो अगर किसी में लिम्फेटिक कैंसर हो, लिम्फेटिक ल्यूकीमिया हो उसको, तो उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो यूज होते हैं। अच्छा, अब इनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? अच्छा, ये तो यूज हो गए। ठीक है ना। अच्छा, इनके बहुत सारे अब एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है। इनमें सबसे पहले एडवर्स ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस
ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें आपकी लेमन जो सादा जुबान है उसमें आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है और वो फिर जल्दी टूट जाती है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, इसमें हमने पहली बात की एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो अब इसका एक यूज़ है एंटी इन्फ्लेमेटरी। जब आप एज एंटी इन्फ्लेमेटरी इसको यूज़ करते हैं तो इन्फ्लेमेशन जब होती है तो वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है बॉडी के लिए। अच्छा, अब वो जब आपकी कोई जख्मी हो जाते हैं किसी जगह पर, आपको कट लगते हैं, वूंड जो भी है वो फिजिकल इंजरी जब आपको होती है, तो वूंड की हीलिंग के लिए वो इन्फ्लेमेशन ज़रूरी है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ग्लूकोकार्टिकाइड जब आप यूज़ करते हैं तो ये जो इन्फ्लेमेशन ये इन्फ्लेमेशन को रोकती है, तो जब रोकती है तो कॉन्सिक्वेंटली वो जो है वो हिंड वूल जो हीलिंग है वुंड की, वो जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। अच्छा, इसमें है एक दूसरा इसका तीसरा बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है या साइड इफेक्ट इसको कह सकते हैं, वो जीआई अल्सर है। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर जो है उसकी वजह से होते हैं। वो किस वजह से होते हैं वो किसी जगह फिर आप कमेंट्स में बताएं कि वो आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें कमेंट्स में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी जो है वो रियल रीज़न क्या है, ठीक है ना, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमने पहले भी बात की, शुगर जो है वो शुगर इंक्रीज़ करता है, बीपी इंक्रीज़ करता है। तो जिस बंदे को शुगर हो और जिस बंदे को बीपी हो, अगर वो ग्लूकोकार्टिकाइड्स ले रहे हैं तो उनके लिए फिर एहतियात की ज़रूरत है, और वो जो है फिर डॉक्टर के मशवरे से वो चीज़ें। अच्छा, इसमें एक दूसरा ये पांचवा बड़ा एडवर्स इफेक्ट है वो इंसोम्निया है, यानी कि नींद का ना आना। रात को आप सोते हैं आपको नींद नहीं आती, ठीक है, इसके पीछे भी है एक रीज़न है। अच्छा, इसके एक और साइड इफेक्ट है वो हेट्रोसिज्म है, यानी कि आपके जिस्म पर या स्किन पर अनवांटेड जो है वो हेयर्स निकल आते हैं, बाल निकल आते हैं। अच्छा, इसके अलावा वीकनेस है, लेथार्जी है, ठीक है। और इसका जो आखिर में जो एक साइड इफेक्ट है उसको हम कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कशिंग सिंड्रोम में जो है वो 3 जो है वो अलामत होती है। उसका एक बंदे को अगर कशिंग सिंड्रोम हो ड्यू टू ग्लूकोकार्टिकाइड्स, तो उसका फेस जो है वो मून जैसा हो जाता है, यानी कि चांद जैसा उसका फेस हो जाता है। अच्छा, उसका बफेलो हम यानी कि पीछे की तरफ से उसका फैट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, और बेली फैट, उसका पेट जो है वो निकल आते हैं। ये जो है कशिंग सिंड्रोम के अलामत है, और ये जो है वो ओवर यूज़ या प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ग्लूकोकार्टिकाइड्स की वजह से होता है। अच्छा, इसकी फिर आखिर में कंट्राइंडिकेशन है, ठीक है ना। कंट्राइंडिकेशन जो है इसको आपने किस किस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ये बीमारियां हो या ये अलामत हो, तब आपने ग्लूकोकार्टिकाइड इस्तेमाल नहीं करना। तो वो कौन सी है? वो है सिस्टेमिक इन्फेक्शन, यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन हो, आपका कोई बहुत सीना खराब हो या पेट खराब हो, या जो आपके जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, तो उसमें आपने ग्लूकोकार्टिकाइड यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये हमने पहले भी बताया कि ये इन्फ्लेमेशन को रोकती है और वुंड्स को जो है वो हील होने से या इसको सुकड़ने से रोकती है, तो वो जो है आपको नुकसान दे सकती है। सिस्टमिक इन्फेक्शन में आपने इसको यूज़ नहीं करता। एक बंदे को डायबिटीज़ हो, या पहले भी कह चुके हैं कि ये ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा करते हैं, तो जिस बंदे में ऑलरेडी डायबिटीज़ हो, उसका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो और ग्लूकोकार्टिकाइड्स खुद भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा करते हैं, तो आपने इसको नहीं यूज़ करना जिस बंदे में डायबिटीज़ होगा। अच्छा, पेप्टिक अल्सर में हमने पहले भी बात की कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर जो है वो एडवर्स इफेक्ट हैं ग्लूकोकार्टिकाइड्स का। तो आप अगर किसी बंदे को एडवर्स पेप्टिक अल्सर हो तो आपने उसको ग्लूकोकार्टिकाइड्स नहीं दे। ऑस्टियोपोरोसिस में हमने नहीं देना, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एडवर्स इफेक्ट है इसका। अच्छा, ये प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स है, आपने प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है ना। प्रेग्नेंट वुमेन को आपने ये नहीं देना, ठीक है। इसके अलावा जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, CCF जो कहते हैं या CHF जो कहते हैं, जो कि हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, जिस तरह हम आम जुबान में कहते हैं, वो उसमें भी आपने इसको नहीं देना किसी को। इसके अलावा जो एक बंदे को हाइपरटेंशन जो है उसमें भी आपने नहीं देना। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ये जो है ब्लड प्रेशर को ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो आपने इसको नहीं। अच्छा, कैटरेक्ट में आम जुबान में जिसको हम कहते हैं कि आंख पर पर्दा है, तो पर्दे वाले लोग जो है उनको भी जो है ना ये नहीं देना। अच्छा, ग्लाकोमा जो है, ग्लाकोमा एक मेडिकल कंडीशन है ऑफ आई, जिसमें जो हम आमतौर पर आम जुबान में कहते हैं कि पानी काला पानी हो गया आंख के अंदर, तो उसमें भी आपने ये नहीं देना।
और इसके अलावा वैक्सीनेशन में ये चूँकि वही बात आती है फिर कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसका, और इन्फ्लेमेशन जो है वो वैक्सीनेशन जब आप करते हैं तो उससे पहले या उसके बाद बहुत जल्दी जो है आपने इनको नहीं देना। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया फॉर द लेमन जो है ग्लूकोकार्डिकस, चूँकि बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ है, बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस पे यूज़ होते हैं। तो ये हमने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि ये ग्लूकोकार्डिकस किस कंडीशन में लेने हैं, किस कंडीशन में नहीं लेने, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, यूज क्या है, ठीक है ना। लेकिन जस्ट फॉर यूर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और ये जो है मेडिकली जो है आपने इसको बिल्कुल यूज नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।